आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आज जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने संबंधित अधिकारियों के साथ नामांकन प्रक्रिया एवं चुनाव को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर समाहरणालय के समीक्षा भवन में बैठक की। इस बैठक में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। वहीं आज से भागलपुर, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और बांका में नामांकन प्रक्रिया भी प्रारंभ हो चुकी है, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि इस नामांकन की अंतिम तिथि 4 अप्रैल है। आइए सुनते हैं भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने क्या कुछ कहा। अभी की बैठक सभी कोषांग जो खास करके निर्वाचन कार्य में लगे हुए हैं उनके सभी पदाधिकारियों एवं वरीय पदाधिकारियों के साथ थी। और आप जान रहे हैं कि आज से नोटिफिकेशन भी हो गया है, आज से नॉमिनेशन भी शुरू है जो अभी 4 अप्रैल तक चलेगा। तो इसके बाबत जितनी तैयारियां थी उसकी विस्तृत रूप से समीक्षा की गई है और हम लोग जो माननीय निर्वाचन आयोग है उनके दिशा निर्देशानुसार हम लोग की तैयारी अच्छी है। नॉमिनेशन भी आज से शुरू है? हाँ बिल्कुल, आज से नॉमिनेशन शुरू है जो 4 तक चलेगा, अवकाश के दिनों को छोड़ करके। और इसका नोटिफिकेशन भी हम लोगों ने नोटिस बोर्ड पे चिपका दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जिला प्रशासन काफी मुस्तैद है। इसी के साथ जिलाधिकारी ने शहरवासियों से ज्यादा मतदान करने की अपील की। वहीं भागलपुर में मतदान करने वालों की संख्या अधिक हो, इसको लेकर नगर निगम भागलपुर द्वारा स्वीप के अंतर्गत आज जयप्रकाश उद्यान सैंडस कंपाउंड मैदान में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को अपने वोट के अधिकार के बारे में बताया गया और आगामी चुनाव में मतदान कर अपनी भागीदारी देने की बात कही गई। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी, नगर आयुक्त, डीडीसी, एसडीएम के अलावे कई पदाधिकारी मौजूद थे। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि अगर स्वास्थ्य कर्मी एवं सफाई कर्मी हम लोगों को स्वस्थ रखने का काम कर रहे हैं तो उन्हें जागरूक करने का काम हम लोगों का है। साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों और सफाई कर्मियों को वोट डालना है और उन्हें दूसरे को भी मतदान करने के लिए प्रेरित करना है। आपको मैं अवगत कराना चाह रहा हूं कि जितने भी स्वच्छता कर्मी यहाँ उपस्थित हैं, इन सभी के कारण से हम स्वस्थ हैं और स्वच्छ हैं। तो मैंने इन सभी को ये जिम्मा दिया है कि आप तो अपना वोट डालेंगे ही, साथ ही जिन मोहल्लों में सफाई करते हैं, उनके जिन घरों में सफाई करते हैं, जिन घरों के कूड़े कचरे को, साथ ही उनके गंदगी को हम साफ़ करते हैं, उन घरों को भी हम जागरूक करें कि वोट डालें। और मैं समझता हूँ जब हमारा सबसे निचला तबका जो दिन ब दिन और रूबरू लोगों के जीवन से जुड़े हुए हैं, ये जब लोगों को जागरूक करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं, जो एलिट हैं, जो हाईली एजुकेटेड हैं, उन्हें भी एहसास होगा कि हमें वोट करना चाहिए। आप देख रहे होंगे कि लोगों में कितनी ऊर्जा भरी हुई है और लोगों ने संकल्प लिया है कि हम वोट करेंगे। और हमने इस बार अपने वोटिंग का लक्ष्य 85% रखा है। और निश्चित रूप से सभी लोग शहर में रहते हैं, वो लोग एक बार जस्ट उस दिन घर से निकलने की ज़रूरत है, बूथ जो है उनके पास में ही है और जस्ट उन्हें जागरूकता की ज़रूरत है। जागरूक हो जाएं कि हमें वोट करना है, उनकी वोट की ताकत है और वो लोग वोट करें। तो मुझे विश्वास है कि इस 85% का आंकड़ा निश्चित रूप से छू पाएंगे हम लोग और यहाँ का वोटिंग प्रतिशत काफ़ी अच्छा है। शहरी क्षेत्र एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी तेज हो गई है, वहीं दूसरी ओर चुनाव में रंग में भंग ना हो, इसको लेकर पुलिस प्रशासन लगातार अपराधियों पर नकेल कस रही है और लगातार छापेमारी कर रही है। इसी बाबत भागलपुर के औद्योगिक थाना क्षेत्र से 25,000 का इनामी अपराधी शनिचर मंडल को पुलिस ने नाटकीय अंदाज में गिरफ्तार कर लिया। ये जानकारी भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने कहा कि शनिचर मंडल का आपराधिक इतिहास है। कुख्यात अपराधी शनिचर पर हत्या, लूट, आर्म्स एक्ट के कई केस दर्ज है। उन्होंने कहा कि भागलपुर पुलिस के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है। सूची है भागलपुर जिला के, उसमें एक शनिचर मंडल है जो औद्योगिक थाना क्षेत्र का रहने वाला है और 25,000 रुपये का इनामी भी है। उसको हमारी जो डीआईयू की टीम है और जो लोकल पुलिस है उसके साथ ज्वाइंट ऑपरेशन में उसकी गिरफ्तारी हुई है। इसके ऊपर कुल 4 कांड पूर्व से दर्ज हैं, जिसमें कि मर्डर के कांड हैं, आर्म्स एक्ट के कांड हैं और रंगदारी के कांड हैं। और इस प्रकार भागलपुर पुलिस के द्वारा जो बड़े अपराधी हैं
उसके खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है और उसी कड़ी में यह एक बड़ी सफलता है और यह कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी। भागलपुर के जिला निर्वाचन पदाधिकारी से जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने आज समीक्षा भवन में मीडिया को संबोधित करते हुए लोकसभा चुनाव को लेकर कई जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो कि 4 अप्रैल तक चलेगी। साथ ही उन्होंने बताया कि भागलपुर में 23,30,678 मतदाता है और मतदान के लिए 2,234 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 6 सहायक मतदान केंद्र एवं 12 चलंत मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि महिला वोटरों की संख्या जहां 888 थी, वहीं 920 हुई है। जिलाधिकारी ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को शांति एवं सौहार्द के साथ संपन्न कराने को लेकर 262 सेक्टर बनाए गए हैं। प्रशासन की पैनी नजर वैसे लोगों पर रहेगी जो मतदाताओं को वोट देने से रोकने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि कई जगहों पर नाका कैंप भी बनाए गए। साथ ही आचार संहिता के तहत पूरे क्षेत्र में 144 धारा लागू है, जिसको लेकर राजनेताओं के काफिले पर भी काफी पाबंदी है। वे 10 गाड़ियों से ज्यादा अपने काफिले में शामिल नहीं कर सकते हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अगर चुनाव के दौरान कोई भी किसी तरह की आपत्तिजनक पोस्ट या फिर शांति भंग करने की कोशिश करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो 262 है ही अभी 16/3/24 से 24/3/24 के बीच में कुल 2838 लीटर शराब को भी जब्त किया गया है। और जो है आर्म्स एक्ट भी काफ़ी संख्या में हम लोगों ने जमा कराया, 532 आर्म्स को जमा कराया है और 37 को रद्द किया है और 3 को हम लोगों ने जब्त भी किया है। बाउंड डाउन अक्टूबर से लेकर के अभी तक कुल 16,522 लोगों के विरुद्ध प्रस्ताव था, जिसमें कि 8,334 लोगों को बाउंड डाउन भी कराया गया है और कई लोगों को जो वल्नरेबिलिटी पैदा कर सकते हैं बूथ पे हम लोगों ने चिन्हित किया है, उस पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। सीसीए का प्रस्ताव भी मेरे पास काफ़ी संख्या में है, 100 से अधिक संख्या में है, जिसमें से मैक्सिमम में हम लोगों ने आदेश पारित कर दिया है और जो लोग भी अपराधी हैं उनको जा करके संबंधित थाने में हाजिरी लगानी है। यदि वो संबंधित थाने में हाजिरी लगाने से चूकते हैं तो सीधा उनको गिरफ्तार करके फिर वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कोर्ट में थाना का प्रभारी का दायित्व होगा कि उसको प्रोड्यूस करें, फिर उनको हम जेल भेजना होगा, जेल भेजेंगे या जिस तरीके से भी फर्दर कार्रवाई करनी होगी फर्दर भी हम लोग कार्रवाई उसमें करेंगे। और जो नाका है लगाया गया है वो इंटर स्टेट नाका 27 है और इंट्रा स्टेट जो नाका है मतलब स्टेट में ही हम लोग 9 जगह पे लगा रहे हैं। और इस तरीके से हम लोग सभी मेरी टीम एसपी साहब, एसएसपी साहब, एसपी साहब एवं उनकी पूरी टीम और साथ ही हमारे समस्त अधिकारीगण एकजुट होकर के काफ़ी बेहतरीन तरीके से कार्य कर रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस भागलपुर की जनता पूरे उत्साह के साथ 26 अप्रैल को वोट करेगी। मैं आपसे अपील करता हूं कि वोट उनकी ताकत है और वो अपने ताकत का एहसास करें और 26 अप्रैल को जितने भी वोटर्स हैं सभी वोटर्स घर से बाहर निकले, मतदान केंद्र मैक्सिमम 2 किलोमीटर की दूरी में है और वो मतदान केंद्र पर जाएं। मतदान केंद्र पर जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे कि मूलभूत सुविधाएं रोशनी की सुविधा है, पानी है, शौचालय है, बिजली है, पंखा है, इन चीज़ों की सुविधाएं हम जहां ज़रूरत है वहां शेड की भी सुविधा हम रखेंगे। शेड भी शेडेड है, कई जगह पेड़ पौधे हैं तो उसको हम शेड मान रहे हैं, वो भी रखेंगे। उनको मूलभूत सुविधाएं हैं, लेकिन इस लोकतंत्र के महापर्व में वो घर से बाहर निकल करके सभी लोग वोट करें, यही आप सभी लोगों सभी वोटर से मेरी गुजारिश है, मेरी विनती है। चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद समस्त चीज़ों के बारे में बताया। मुख्य रूप से जो चुनाव को फ्री और फेयर इलेक्शन को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उनके विषय में मैं आपको ब्रीफ करना चाहूँगा कि भागलपुर पुलिस के द्वारा अवैध हथियारों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई पिछले 2 माह से चल रही है और चुनाव की जो अधिसूचना जो चुनाव की तिथियां जब अनाउंस हुई थी तब से लेके आज तक कुल 9 अवैध हथियारों की जब्ती हुई है और 90 कारतूस की बरामदगी हुई है और पिछले माह भी लगभग 50 के करीब अवैध हथियारों की बरामदगी हुई थी। बहुत बड़ी संख्या में लोग गिरफ्तार भी किए गए थे।
चुनाव की तिथियां घोषित होने के बाद अर्थात 16 मार्च के बाद पिछले 12 दिनों में भागलपुर पुलिस के द्वारा कुल 2300 लीटर शराब की बरामदगी हुई है और 97 कारोबारियों की भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। 243 वारंटों का निष्पादन सुनिश्चित किया गया है और इसके साथ ही साथ जो चुनाव को प्रभावित करने वाला एक मुख्य कारक होता है कैश, तो 3,69,000 रुपये की बरामदगी भी सुनिश्चित की गई है और 1,500 से ज़्यादा व्यक्तियों को बॉन्ड डाउन पिछले 12 दिनों में कराया गया है और 1 किलो 180 ग्राम गांजा और 10 ग्राम ब्राउन शुगर की बरामदगी की गई है। 256 व्यक्तियों की गिरफ्तारी पिछले 12 दिनों में सुनिश्चित की गई है, जिसमें कि 41 जो मुख्य शीर्ष है हत्या, लूट, डकैती इत्यादि शीर्षों में बड़ी गिरफ्तारी 41 लोगों की सुनिश्चित की गई है और इसमें एक टॉप 10 जो शनिचर मंडल है औद्योगिक थाना परिक्षेत्र का वांछित था, उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। इस प्रकार भागलपुर पुलिस के द्वारा पूरे चुनाव को प्रभावित करने वाले जितने भी कारक हैं उसके विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है और हम लोग इस बात के लिए तत्पर है जो चुनाव हो पूरी तरीके से पारदर्शी हो और कोई भी किसी को रोके नहीं टोके नहीं, सभी लोग अपने भयमुक्त वातावरण में जाके बूथ पर अपना मतदान करें। मिशन मुस्कान के तहत आज भागलपुर में वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने 30 लोगों के खोए हुए मोबाइल को वापस लौटाया। वरीय पुलिस अधीक्षक ने लोगों को बुलाकर अपने चैम्बर में मोबाइल वापस की। उन्होंने बताया कि मोबाइल रिकवरी टीम के द्वारा लगभग 5.5 लाख रुपए के खोए हुए 30 मोबाइल वापस किए गए। खोए हुए मोबाइल मिलने के बाद लोगों के चेहरे खिल गए। यही मिशन मुस्कान का मुख्य उद्देश्य है। देखिए, आज अभी करीब 30 मोबाइल हम लोगों ने रिकवर किया है अलग अलग स्थलों से। जिसके खोने की सूचना उसके जो धारक हैं उन्होंने अपने जो लोकल थाना थे उसको उपलब्ध कराई थी और हमारी जो टीम है मोबाइल रिकवरी टीम लगातार मोबाइल को खोजने में और उसके जो वास्तविक धारक हैं उसको देने में लगी हुई है और इसी क्रम में आज 30 मोबाइल की बरामदगी हुई है और उनको जो उसके वास्तविक धारक हैं उनको उपलब्ध कराया गया है और इसकी लगभग जो कीमत है 5.5 लाख रुपए की है। और इस प्रकार जो ऑपरेशन मुस्कान के तहत हम लोगों ने अभी तक 359 मोबाइल को खोज के और उसके जो वास्तविक धारक हैं उनको उपलब्ध कराया है। लगभग 50 लाख रुपए का मोबाइल हम लोगों ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत उसके वास्तविक धारकों को उपलब्ध कराया गया है, जिससे कि जिनका मोबाइल खोया है उसके चेहरे पर हम लोग मुस्कान लाने में कामयाब रहे हैं। और यह जो ऑपरेशन मुस्कान का जो ऑपरेशन है ये लगातार चलता रहेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग संख्या में मोबाइल जो खोया हुआ है या छीना हुआ है या चोरी किया गया हो उसको रिकवर करके और उसके जो वास्तविक धारक हैं उनको उपलब्ध करा सकें। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भागलपुर शाखा द्वारा 31 मार्च से 7 अप्रैल तक स्वास्थ्य सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान ग्रामीण स्वास्थ्य शिविर, वृद्धजनों के लिए स्वास्थ्य शिविर, हेल्दी बेबी शो, कैंसर डिटेक्शन कैंप, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम, अर्बन हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम, वॉक फॉर हेल्थ और अंतिम दिन IMA हॉल में संध्या 4 बजे से वर्ल्ड हेल्थ डे प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा। IMA हॉल भागलपुर में IMA के अध्यक्ष डॉक्टर मणिभूषण एवं कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह ने प्रेस वार्ता कर पूरी जानकारी दी। अभी जो स्लोगन है मेरा हेल्थ माई हेल्थ माई राइट, तो मैं बता दूं इस तरफ देश बढ़ रहा है आगे। और जिस तरह से आप देख रहे हैं आयुष्मान योजना के तहत लोगों को सुविधा पहुंचाया जा रहा है, गरीब लोगों को BPL के माध्यम से, BPL कार्डधारी को, और उनको 5 लाख तक का सहायता दिया जा रहा है चिकित्सा में। और अभी मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा भी इसी तरह का योजना स्वास्थ्य के क्षेत्र में लाया जा रहा है। तो यह देश के जनता के प्रति सरकार की संवेदनशीलता है और माई हेल्थ माई राइट की तरफ देश बढ़ रहा है और वह दूर नहीं रहेगा जब सबों को हेल्थ की सुविधा मुफ्त में दी जाएगी और उसी दिन की हम लोग कामना करते हैं। और इसी शब्दों के साथ मैं बता दूं ये 7 तारीख को इसका समापन होगा और ये शहर से लेके गांव तक, अभी हम लोग औलियाबाद में बीपुर के पास हम लोग वहाँ मेगा हेल्थ कैंप करेंगे, रूरल हेल्थ कैंप, जिसमें हज़ारों की संख्या में लोग जुटेंगे और हम लोग तरह तरह के उसके उपचार करेंगे
और वही नहीं, वहाँ जो दिखाएंगे हम लोग उनको भागलपुर में प्राइवेट क्लिनिक में भी हम लोग उनको कुछ दिन मुफ्त का उसको सुविधा हम लोग देते हैं। और ऑपरेशन भी यदि उनकी ज़रूरत है तो हम लोग मायागंज में उनको लगकर वहाँ जो चिन्हित होता है उसको लगकर उसका ऑपरेशन कराते हैं। तो यही IMA का कार्यक्रम है। धन्यवाद।